तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन की केरला की बात करने जा रहे हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 रात 6 दिन की एक कंप्लीट ऑर्डिनरी बताने वाला हूं केरला की, जिसमें आपका मुन्नार, तैकड़ी और एलपी का हाउस ओट हर एक चीज़ कवर होगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो पे हम जानेंगे कि हमको कोच्चि से कैसे पहुंचना है, हमको केरला में कितने दिन की ट्रिप बननी चाहिए, हमको केरल में कौन कौन से पॉइंट को एक्सप्लोर करना चाहिए। साथ ही वीडियो में यह भी जानेंगे कि यहाँ पर टोटल एकोमोडेशन की क्या बंदोबस्त है, खाने पीने क्या खर्चे हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में यह भी जानेंगे कि केरला यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में, एक करके सारी बातों में विस्तार से वर्णन करूंगा, जिसमें आपको इस दक्षिण भारत के केरला यात्रा को करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिली और आपका कुल खर्चा भी कम हो जाए। तो चलिए बिना विलम्ब के हम आपको वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमको केरल कैसे पहुंचना है। दोस्तों केरल पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास 2 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन को अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपका बाय ट्रेन का, दोस्तों याद आप बाय ट्रेन से आना चाहते हैं तो देश के विभिन्न राज्यों से शहरों से आपको वेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा केरला के एक सबसे बड़े रेलवे स्टेशन को, जो कि कहलाता है कोच्चि। हालांकि इस कोच्चि में रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो एर्नाकुलम जंक्शन। यहाँ पे 2 स्टेशन आते हैं, एक एर्नाकुलम टाउन और एक आता है एर्नाकुलम जंक्शन। दोनों ही जगहों पे ट्रेनों का स्टॉपेज होता है। आप यहाँ पर कोच्चि के एर्नाकुलम आ सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो आपका फ़्लाइट का। दोस्तों आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो नज़दीक एयरपोर्ट वो भी यहाँ कोच्चि में ही स्थित है, जो कि आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। तो आप यहाँ पे अपनी फ़्लाइट पकड़ के आप डायरेक्टली कोच्चि पहुँच सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम कोच्चि पहुँच चुके हैं। अब हमारा केरल टूर का डे वाइज प्लान क्या होगा। पहले दिन दोस्तों अगर मैं बात करूं यानी कि डे 1 पे अगर आप दोपहर में शाम पे आ जाते हैं तो उस रात अपना आप कोच्चि में विराम बना लीजिए। वो इसलिए क्योंकि हमारा कोच्चि में भी लोकल साइट सीइंग के लिए आप पहला दिन कोच्चि में स्टे कर लीजिए और डे नंबर 2 पे प्रस्थान कीजिए। अगले दिन फ्रेश माइंड से आप निकल पड़िए कोच्चि की लोकल साइट सीइंग के लिए। डे नंबर 2 में दोस्तों हम 2 चीज़ें करेंगे। पहले तो कोच्चि का लोकल साइट सीइंग करेंगे और इसके बाद हम लोग वहां मुन्नार पहुंचेंगे, क्योंकि कोच्चि हमारा जो अगला पड़ाव रहेगा वो मुन्नार का रहेगा। कोच्चि में लोकल साइट सीइंग ज़्यादा कुछ नहीं पर 3-4 पॉइंट आते हैं, जिसमें से पहला आता है यहाँ पे डच पैलेस में यहाँ पे दोस्तों 10 रुपये की एंट्री टिकट होती है डच पैलेस में। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि आपको पुर्तगालियों के टाइम का यहाँ पर केरल का स्थापना डच द्वारा कैसे इसको हड़पा गया था और यहाँ पे अपना नाम शासन जमाया गया था, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें दी हुई हैं, जो कि आप यहाँ विजिट करके कम से कम 20-25 मिनट टाइम लगेगा और डच पैलेस से आप निकलकर अपने अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे, जो कि कोच्चि का लोकल साइट सीइंग में आता है। वो यहाँ पे चाइनीज फिशिंग नेट। दोस्तों चाइनीज फिशिंग नेट यहाँ पे एक चाइनीज टेक्निक के द्वारा यहाँ पे बिना किसी मशीनरी उपकरण के तहत यहाँ पे एक फिश पकड़ने का कार्यक्रम चालू किया है, जो कि आपको देखने में काफ़ी बेहद शानदार लगेगा। यहाँ पे भी आप आइए चाइनीज फिशिंग नेट में। मरीन ड्राइव भी दोस्तों यहाँ पे है, तो मरीन ड्राइव में आप कुछ समय विजिट करके टाइम बिता सकते हैं। साथ ही आप एक और पॉइंट जा सकते हैं जो कि कई वर्षों से पुराना, जिसको बोलता है सेंट फ्रांसिस चर्च। तो सेंट फ्रांसिस चर्च में आप जाइए, यहाँ पे भी लोग प्रेयर करते हैं, तो आप विजिट
कर सकते हैं और इनके पश्चात आप निकल पड़िए मुन्नार की तरफ। कोची से मुन्नार की दूरी होती है दोस्तों लगभग आपकी 130 से 140 किलोमीटर पड़ती है। 120 से 130 किलोमीटर यात्रा करने में आपको लगभग 5 से 6 घंटा का समय लगेगा। इस बीच में दोस्तों आपको एक और पॉइंट आएगा जिसको बोला जाता है चायरा पारा वाटरफॉल। ये दोस्तों ऑन द वे में आपको यह वाटरफॉल पड़ता है। आप यहाँ पे विजिट कर लीजिए और विजिट करके चायपारा वाटरफॉल से आप उस रात अपना यानी कि डे टू नाइट में मुन्नार से स्टे करेंगे तो दूसरा दिन आपका मुन्नार स्टे रहेगा। अर्ली मॉर्निंग यानी कि डे नंबर 3 में आप मुन्नार के लोकल साइट सीनिंग को एक्सप्लोर करेंगे। मुन्नार के लोकल साइट सीनिंग एक्सप्लोर करने में आपको डे 3 यानी कि पूरा दिन से शाम लग जाएगा, क्योंकि मुन्नार में जो पॉइंट है लोकल साइट सीनिंग जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा समय लगेगा। ये सबसे पहले बात कर जाए यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क, जो एराविक नेशनल पार्क में है। यहाँ पे आपको 250 की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है और यहाँ पे फॉरेस्ट की गाड़ी आती है यानी कि फॉरेस्ट की बस आती है। उस बस के द्वारा आप थोड़ा हाइट पे जाएंगे और वहाँ से आपको 1 किलोमीटर पैदल ट्रैक करना पड़ेगा और इसके बाद वहाँ से किलोमीटर पैदल ट्रैक करने के बाद आपको खूबसूरत पूरे मुन्नार सिटी का आपको माउंटेन वैली का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इस अरावैकल नेशनल पार्क में जाइए। यहाँ अरावैकल नेशनल पार्क में विजिट करेंगे तो 2 घंटे आपको अवश्य लगेगा। इसके पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले साइट सीनिंग की तरफ, वो है आपका टी म्यूजियम। यहाँ पे दोस्तों टी म्यूजियम है जो यहाँ पे 200 रुपये की एंट्री फीस होती है। यहाँ पे भी आप दोस्तों 15 से 25 मिनट टी म्यूजियम बिताइए। बैक साइड में यहाँ पे टी गार्डन भी बना हुआ है जो कि मुन्नार फेमस की टी गार्डनों में से चाय के मकानों से भरा हुआ मुन्नार। यहाँ पे आप टी गार्डन में विजिट कर लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों आप निकल पड़े अपने अगले साइट सीनिंग पे, वो है दोस्तों यहाँ पे मेडुपट्टी डैम। दोस्तों मेडुपट्टी डैम में दोस्तों यहाँ पे बोटिंग भी होती है। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। इस डैम में कोई भी एंट्री नहीं है क्योंकि इस डैम पे ग्रिल लगा दिया गया है। आपको रोड के किनारे से ही इस डैम को देखना है। इसके पश्चात आप निकल पड़े अपने अगले पॉइंट की तरफ। आपको इको पॉइंट, दोस्तों इको पॉइंट कुंडला लेक दोनों आसपास हैं। तो इको पॉइंट में 10 रुपये की एंट्री टिकट होती है। कुंडला लेक में विजिट करने के कोई भी एंट्री चार्ज नहीं होती। यहाँ आप इको पॉइंट में फ़ोटो शूट कर सकते हैं, कुछ समय बिता सकते हैं, फ़ोटो शूट करा सकते हैं, यहाँ का आनंद ले सकते हैं। और इसके बाद आप निकल पड़े अपने लास्ट अंतिम साइट सीन तरफ जो कि आपका टी फैक्ट्री। दोस्तों यहाँ रियल टी फैक्ट्री, यहाँ पे दोस्तों 130 रुपये की एंट्री होती है और पूरी टी फैक्ट्री यानी कि जो चाय पत्ती आती है हमारी बनती है, इसका शुरू से लेकर लास्ट तक क्या प्रोसीजर होता है यहाँ आपको बिगिनिंग टू एंड इस फैक्ट्री के अंदर दिखाया जाता है वर्चुअल मूवी के तहत। तो यहाँ पे भी आप विजिट कीजिए और यहाँ की चाय की चुस्की भी लीजिए क्योंकि यहाँ की चाय आपको बहुत पसंद, अनोखा चाय लगेगा इसको, क्योंकि इसकी स्वाद अलग ही होती है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के पश्चात आप यानी कि डे नंबर 3 में अपना विराम लीजिए मुन्नार के होटल पे। किया जाए दोस्तों कि मुन्नार अब हमने होटल पे लिया था दोस्तों मुन्नार टाउन। इस टाउन में आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप टाउन में थोड़ी विपरीत लेना चाहते हैं यानी अगर आप देवीकुलम साइड फिर अनाचाल साइड लेना चाहते हैं तो वहां पर भी अपना स्टे बना सकते हैं। मुन्नार के होटल थोड़े कॉस्टली होते हैं। अगर मैं बात करूं ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ आप अपना होटल लेते हैं तो दोस्तों मान लीजिए 3 से 3500 के नीचे आपको 2 आदमी कमरा मिलेगा क्योंकि मुन्नार हिल ज़्यादा होते हैं। तो चलिए आप दोस्तों हम नंबर 3 की बात करते हैं। तो एक इस मुन्नार लोकल साइट सेलिंग करके शाम वक्त हम नाइट स्टे बना लेते हैं। बात करते हैं हम लोग डे नंबर 4 की। डे नंबर 4 में दोस्तों हम प्रस्थान करेंगे मुन्नार से अपने अगले साइट सीनिंग की तरफ जो कि तेगड़ी दोस्तों बेसिकली फेमस है। मैं बता दूं कि आपको केरल का सबसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी
पेरियार वर्ल्ड में लाइफ सेंचुरी के लिए एक फेमस है, जो लाइफ सेंचुरी के लिए फेमस है। इससे पहले मुन्नार या दोस्तों आपको सुबह 8:30 बजे जल्दी निकलना है और आपको 3 घंटे का सफ़र तय करते हुए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आप फाइनली पहुंचेंगे। यानी मुन्नार से जो तेगड़ी के डिस्टेंस है वो आपकी 100 किलोमीटर पड़ती है। जैसे ही आप तेगड़ी पहुंचते हैं, यहाँ पर आपको पहला काम आता है वो यहाँ पे तेगड़ी में पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बोटिंग करना। दोस्तों पेरियार में यहाँ पे इस रिवर के अंदर आपको बोटिंग की फैसिलिटी होती है, लेकिन ये बोटिंग की टिकट ऑफलाइन तो मिलती, लेकिन अगर आप ऑनलाइन निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑनलाइन वेबसाइट आपको यह नीचे पॉप अप में दे रहा हूँ। इस वेबसाइट पर जाके आप अपनी लॉट बुक कीजिए, डेट बुक कीजिए और अपनी टिकट निकाल सकते हैं। इस बोटिंग टिकट जो चार्ज होता है लगभग आपका 340 होता है पर्सनल, जिसके में आपका इस पर एंट्री चार्जेस और जो भी फॉरेस्ट की चलती है वो भी इंक्लूड है। साथ ही T7 पे वहाँ पे आप जो भी बोटिंग करेंगे इससे अब इंक्लूड रहेगी तेगड़ी। दोस्तों आपको ड्राइवर लेके जाएगा। सबसे पहले पार्किंग एरिया पे दोस्तों टिकट काउंटर बना हुआ है, लेकिन आपके पास ऑनलाइन टिकट है। आप टिकट फॉरेस्ट वाली बस को दिखा सकते हैं। फॉरेस्ट वाली बस आपको बैठाया जाएगा। इसके बाद वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूर यानी कि जहाँ बोर्डिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपकी टिकट की वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको एक बोर्डिंग पास दे दिया जाएगा। एक छोटे से परिचय के तौर पे बोर्डिंग पास मिलते ही आप दोस्तों बोट पे बैठेंगे और बोट पे बैठने के आपको 1.5 घंटे इस पूरे पेरियार वाइल्ड सेंचुरी पे विजिट कराया जाएगा। इस 1.5 घंटे दरमियान में दोस्तों फॉरेस्ट में आपको कुछ जंगली जानवर भी दिखाए जाएंगे। आपका नसीब और किस्मत अच्छी रही तो आपको टाइगर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना घना जंगल है कि हर पशु पक्षी जानवर यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप 1.5 घंटे इस पूरे तेगड़ी पेरियार रिवर पे आप बोटिंग करेंगे। बोटिंग के पश्चात आपसे वापस आएंगे, बस आपको अगेन पार्क में उतार देगा। पार्किंग में उतरते ही बाद आपने होटल पे चेक कर लीजिए। तेगड़ी की होटल बात कीजिए, जो तेगड़ी के मेन बाज़ार में ढेर सारे होटल हैं। तेगड़ी के होटल उतने महंगे नहीं होते, यहाँ भी हिल स्टेशन, लेकिन यहाँ पे मुन्नार जैसी कॉस्टली होटल होता है। यहाँ पे होटल आपको लगभग 2500-3000 ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ हो जाएगा। तेगड़ी में चेक इस करने के बाद दोस्तों हमारा शाम के वक्त में एक और प्रोग्राम है तेगड़ी में अति औस करना। आप सभी को दोस्तों कथकली शो या फिर मार्शल आर्ट शो में मेरा सजेशन रहेगा कि आप तेगड़ी होते हुए दोनों शो कीजिए। दोनों शो के एक बहुत ज़्यादा शानदार आनंद आपको कथकली 300 और मार्शल आर्ट का शो 300 यानी 600 की दोनों जगह पे एंट्री आपको लगेगी और 1 घंटे का शो होता है, जो कि आपको तेगड़ी मेन सिटी में आपका स्थित यहाँ पर जाके आप शो देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक झलक दिखला देता हूँ कथकली शो का। तो ये है रहा कथकली शो। आप दोस्तों कथकली जो का 1 वारवस होता है उसका एक ग्लिम्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मार्शल आर्ट का शो जो कि मुझसे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मार्शल आर्ट। चलिए उसका भी एक झलक दिखला देता हूँ। संगीत दोस्तों इस तरीके से आप कथकली शो और मार्शल आर्ट शो को अटेंड कर सकते हैं। ये और अपना डे नंबर 4 यानी तेगड़ी में नाइट स्टे लीजिए। दोस्तों तेगड़ी में उस रात स्टे करने के बाद हम नेक्स्ट डे यानी कि डे नंबर 5 में हमारा जो प्लान रहेगा ट्रिप टू LP, यानी कि आज हम तेगड़ी से निकलेंगे LP तरफ। टेढ़ी LP जो दूरी है लगभग 150 किलोमीटर की पड़ जाती है। 150 किलोमीटर में एक्सप्लोरिंग टू मेटली 120 किलोमीटर और आपको टोटल पहाड़ी जर्नी देखने को मिलेगी। तो बेटर है कि आप अर्ली मॉर्निंग 7:30 बजे अगर आप निकल जाएं तो आप टाइमली 12 बजे वहां पे LP पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको करने वाले हैं वीडियो में आगे जिक्र करूंगा कि इसलिए आप टाइम से जल्दी निकलेंगे तो तेगड़ी तो आप वहां पे टाइम पर पहुंचेंगे। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में लगभग आपको 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटे का सफ़र तय करते हुए फाइनली आप पहुंचते हैं LP
में दोस्तों होती है बॉक स्टॉक के बैक वाटर कैनाल पर आपकी होती है बोटिंग, जो कि शिकारा राइड भी होती है। यहाँ पे आप हाउस बोट स्टे भी होता है। जिस तरीके से आप कश्मीर में हाउस बोट स्टेबल होता है, यानी कि इधर उधर नहीं जाना है, वो एक जगह स्थित है। लेकिन एलपी हाउस बोट होती है कंप्लीट हाउस बोट, आपके शिकारा बोट के साथ ही हाउस बोट मूव करती रहेगी। शाम के बोट के साथ ही हाउस बोट मूव करती है और वक्त स्टैंड हो जाती है किसी एक चट्टी या फिर घाट के किनारे। 12 बजे का दोस्तों यहाँ पे